जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, मैं आज नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का व्रत जो लोग रखे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो हमारी बहुत ही उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि आज मैं हवन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि हवन घर में किस तरह से करें। बहुत साधारण और बहुत छोटा सा है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सा बड़ा पात्र होता है, बड़ी जगह में, खाली जगह में करते हैं। तो मैं छोटी सी आपको जो है हवन सामग्री और हवन किस तरह से करते हैं वो करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप एक पात्र ले लीजिएगा, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो या मिट्टी का हो। इसके बाद उसमें जो है चाहे हल्दी से चाहे कुमकुम से आप जो है उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा। जिस जगह पे इस पात्र को रखेंगे थोड़ी सा जल का छींटा देके उस जगह को जो है शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद हम इस पात्र को रख देते हैं। अब हम हवन कुंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के घर में देखे होंगे कि पीतल का होता है, चाहे बड़ा होता है, चाहे इस तरह से मिट्टी का हो। तो आप जब हवन करते हैं, अगर मान लीजिए रोज़ करते हैं, तो उस राख को आप किसी पौधे में डाल के और उसको बढ़िया से साफ़ कर लेना चाहिए। पानी से जो है हल्का सा साफ़ करके पोंछ करके तभी दोबारा जो है हवन करना चाहिए। तो ये हमारा मिट्टी का पात्र है, इसको हवन कुंड है, इसी में मैं जो है हवन करती हूँ। अभी मैं नवरात्रि के लिए इसको नया मंगाई हूँ, पिछला था तो थोड़ी सा ख़राब हो गया था। अब हम चलते हैं हवन कुंड का जो है पूजन कर लेते हैं। मैंने पुष्प चढ़ा दिया। अब इनको जो है दीप से पूजन करूँगी। तो पहले हम उपला जो है इसमें रख देते हैं। कभी भी आप हवन करिए तो गाय के उपले से ही जो है हवन किया जाता है माता रानी को, कभी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े जो है गाय के उपले पहले से अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। जो भी उपला मिलता है आप उसी से जो है कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े मैंने रख दिया। इसमें 2 कपूर डाल देती हूँ। कपूर की मात्रा हवन में बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मैं 2 कपूर डाली हूँ और इसको जो है मतलब धीरे धीरे जो है बढ़िया से सुलग जाएगा। आप चाहें तो इसको गैस पे भी जला सकते हैं, लेकिन गैस पे हम नहीं जलाए हैं और इसको हम डायरेक्ट हवन कुंड में ही डाल दिए हैं। ऊपर से हम इसमें घी डालेंगे, ताकि घी से अगर भीग जाएगा तो उपला बहुत तेज़ी से जो है प्रज्वलित होता है। तो इस तरह से हम ऊपर से घी डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम उपले को जो है जलाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें सामग्री की भी मात्रा नहीं डाली हूँ। 4-5 चीज़ों से मैं आप लोगों को हवन करने की विधि बता रही हूँ कि बहुत साधारण तरीके से अगर आप नवरात्रि का व्रत हैं तो आप इस तरह से साधारण तरीके से अपने घर में हवन कर सकते हैं। अब हम जो है इसको प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि जब इसमें अग्नि हम लगाएंगे तो धीमी आंच पे जो है थोड़ी थोड़ी उपला जलने में थोड़ी देर होती है। अगर घर का रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाहर वालों का थोड़ी सा मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहती है तो वो जलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर ये हमारे घर का है तो ये बहुत अच्छे से जल जाता है। मैं इसको गैस पे देर तक जलाने की ज़रूरत नहीं होती, तुरंत का तुरंत ये लग जाता है। तो चलिए इसमें आग जला के देखते हैं और कपूर डाल दिए हैं। अगर ठंडा हो जाए तो आप जो है 1-2 कपूर डाल के और जला सकते हैं, लेकिन कपूर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, ना कपूर से हवन करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि पूरा नवरात्रि भर नहीं कर सकते हैं तो आप जो है प्रथम दिन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन कर सकते हैं, नवमी के दिन हवन ज़रूर करना चाहिए। देखिए ठंडा हो गया है, मैंने दीप से पूजन किया है और ठंडा हो गया है। मैं फिर इसमें 2 कपूर डालूंगी और फिर से जो है प्रज्वलित करूँगी। अभी देखिए थोड़ी सी खिड़की की तरफ से हवा आ रही तो इसलिए ठंडा हो गया है। इस तरह से हम धीमे धीमे जो है एक तरफ दोनों तरफ से धीमे पे, बीच में खुला रहेगा तो अंदर कपूर है पूरा बढ़िया से पकड़ लेता है। तो जब भी आप हवन कुंड में हवन करें तो हवन कुंड का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। आप हल्दी से कुमकुम से जो है पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद ही हवन कुंड जो है प्रज्वलित करना चाहिए।
तो इस तरह से हमने देखिए प्रज्वलित कर दिया है। धीमी आंच पे जो है उपला हमारा बढ़िया से जल जाएगा। आपके पास अगर लोहबान है, लोहबान डालना चाहिए। लोहबान से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, प्रवेश नहीं होता है, कोई नेगेटिविटीज़ जो है हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। जैसे हवा रहती है वैसे कोई भी भूत प्रेत का साया जो है नहीं प्रभावित करता है। तो लोहबान से, वैसे भी लोहबान से हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो है घर में धूप धोनी करनी चाहिए। और मान लीजिए बाकी अगर आप तिल है आपके पास तो तिल डाल सकते हैं, बट मैंने तिल स्किप कर दिया है। मैं आपको बहुत छोटे और बहुत ही सिंपल तरीके से बताई हूँ। ये लौंग है, लौंग माता जी को बेहद प्रिय होती है, तो इसमें लौंग आपको ज़रूरी है। नवरात्रि भर में लौंग का जो है माता रानी को भोग लगता है और लौंग का जो है हवन कर सकते हैं। ये देखिए बतासा है, बतासा जो आप भोग लगाते हैं माता जी को, जैसे आप पान का और लौंग का भोग लगाते हैं, बतासे का भोग लगाते हैं। ये बतासा मैं घर में बनाई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बतासा मिलता नहीं है दुकानों पे, तो ये बतासा मैं घर में बनाई हूँ भोग लगाने के लिए माता रानी को। तो बतासे को आप जो है डाल दीजिएगा। अब हम जो है मतलब घी डालेंगे। तो पहली हवन जो है हम गौरी गणेश का करेंगे। गौरी गणेश का हवन करने के बाद ही हमारा प्रारंभ होता है हवन करना। इसके बाद हम जैसे मान लीजिए हमारे कुल देवी जो हैं उनको, उनके नाम से हम जो है हवन करेंगे। इसके बाद हम जैसे मान लीजिए आपके अगल बगल जो भी सालीना आपके पूज्यमान देवी देवता हैं, आप उनके नाम से जो है हवन करिए। तो जो भी हमारे सालीना पूजे जाते हैं, जैसे बरस में होता है ना कि 1 साल में इनको पूजन दिया जाता है, जो भी आपके यहाँ होता होगा उनको देंगे। इसके बाद हम जो है नवग्रह होते हैं, नवग्रह को हवन देते हैं। वैसे तो पंडित जी मंत्रों के द्वारा जो है हवन करवाते हैं। अगर आपको मंत्र आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो आप जो है माता जी का भी मंत्र जाप करके आप जो है हवन कर सकते हैं। हाथ जोड़ के आप प्रणाम कर सकते हैं। हे माता रानी, मैंने व्रत रखा है, मेरे व्रत को आप पूर्ण कीजिएगा। व्रत हमारा आपके भरोसे हमारा परिवार है, आपके भरोसे हम हैं। हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद जो है लास्ट में, जब सबसे लास्ट में हम माता रानी का हवन करेंगे। माता रानी का जब हम हवन करेंगे तो उसमें 9 देवियों का हवन होता है, उनके 9 नाम से जो है हम हवन करेंगे। तो ये लास्ट में हम दुर्गा जी का, क्योंकि दुर्गा जी का व्रत रखे, नवरात्रि है तो दुर्गा जी का ही हम हवन करेंगे, तो इनका लास्ट में होता है। तो हम इस तरह से 9 देवियों का नाम से जो है हवन करेंगे। तो आप बहुत साधारण तरीके से हवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल, तो ये हम जो है 1 चम्मच के करीब लोहबान लिए हैं। गूगल बहुत ज़रूरी होता है जलाना। गूगल से धूप ध्वनि अगर घर में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसकी महक से इतना वातावरण खुशनुमा रहता है कि पूछिए मत। अगर आप देसी घी से अगर हवन करते हैं तो आप देखिएगा कि पूरा घर जो महकने लगता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से आप जो है अपने घर में हवन कर सकते हैं। अब हम अग्नि कुंड को कहते हैं ना कि माता रानी शीतल होनी चाहिए, तो अग्नि कुंड को हम जल से पूरा चारों तरफ से जो है इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद माता जी को हम हाथ जोड़ के क्षमा करेंगे कि अग्नि हमारी जो है वो शीतलता के रूप में आ जाती हैं अगर हम जल से जो है दोनों तरफ से, चारों तरफ से उनको घुमा के और गिरा देते हैं जल। तो इस तरह से कभी भी आप जो है जल को अगर इस तरह से करते हैं तो ज़रूर चारों तरफ से, अगर चाहे आप दीप प्रज्वलित करते हैं चाहे हवन करते हैं, कभी भी अगर आप दीप प्रज्वलित करें चाहे हवन करें तो चारों तरफ से जल से उनको शीतल ज़रूर करना चाहिए। आप इस तरह से जो है शीतल कर सकते हैं। इसके बाद ये राख जो होती है, इसको अभी हम पान, अगर मैं जैसे आप पान और लौंग माता रानी को भोग में चढ़ाए हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सा ठंडा हो जाएगा तब हम पान और लौंग जो है भोग में लगा के रखे हैं वो डालेंगे, क्योंकि हवा लग रही है, लपट बहुत तेज़ आ रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ी सा ठंडी हो जाएगी तब हम जो है उसको डालेंगे। तो अगर ये राख मान लीजिए जैसे आग ठंडी हो गई है और सुबह आप क्या करिएगा, किसी पौधे में ये राख जो है, ये राख बहुत ही अच्छी होती है, इसको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, भस्म के रूप में ये काम करती है। तो आप किसी पेड़ पौधे में, अगर आपके पास अगल बगल है तो आप उस पौधे में डाल के
छोड़ दीजिएगा। इधर उधर इसको जो है कचरे में या चाहे कहीं भी हो, इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ जिस भाव से हम करते हैं उसी भाव से हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती, अगर हम पूरा जो है करते हैं। हवन कुंड को भी आपको तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर से, कुमकुम से आप तिलक लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे जो है हवन की पूजन विधि जो है संपूर्ण होती है। आप जो है पूरा घर में एक देखिएगा कितना खुशनुमा वातावरण होता है, इतना माहौल अच्छा रहता है। इसकी हवन की महक से देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हवन अगर हम जो भोग लगाते हैं और उसमें डालते हैं तो हमारे देवी देवता जितने रहते हैं सब लोग उस हवन को स्वीकार करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, आप किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित जी से पूछिएगा कि जब तक हवन नहीं होती है तब तक उस व्रत को माता रानी स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए लास्ट बहुत लोग क्या करते हैं, लास्ट में जिस दिन नवमी रहती है उस दिन जो है हवन करवाते हैं, लकड़ी से करवाते हैं, घी की आहुति देते हैं। बट हवन ज़रूर करना चाहिए, लास्ट में करें या चाहे आप प्रथम दिन करें, इस तरह से भी कर सकते हैं। हवन बिन किए पूजन कभी पूर्ण नहीं होता है। तो थोड़ी सा अग्नि मैया ठंडी हो गई हैं। अब हम इसमें लौंग और ये पान का पत्ता, ये भोग लगाए थे माता रानी को, उसको भी हम डाल देते हैं। जो चीज़ आप माता रानी को भोग लगाते हैं उसको भी हवन सामग्री में थोड़ी थोड़ी सा डालना चाहिए। वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर प्रेस करें। राधे राधे।